बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री, इट्स लेक्चर नंबर 5। लास्ट टाइम में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे ग्लूकोज का, उसमें से हमने एक रखा था, वहाँ पे स्टॉप किया था। दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद सोडियम एमलगम। ठीक है बेटा, सोडियम एमलगम मींस एलॉय ऑफ सोडियम एंड मर्क्यूरी, उसी को तो हम सोडियम एमलगम कहा जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये दिस इज द ग्लूकोज CHOH होल 4 एंड CH2OH। सो हम वो ग्लूकोज इसका हम हाइड्रोजनेशन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एमलगम NaHG एंड आल्सो वाटर। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH2OH CHOH होल 4 एंड CH2OH। यहाँ पे रिडक्शन हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप का रिडक्शन हो गया, और इसको कहा जाता है बेटा सॉर्बिटोल। रिडक्शन हमने किया ग्लूकोज का विथ सोडियम एमलगम, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉर्बिटोल। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। इट्स थर्ड एंड द फोर्थ इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन with mild oxidizing agents like bromine water or Toluene's reagent gives gluconic एसिड। देखो बेटा, हमने क्या बोला, जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर या टॉलिन्स रिएजेंट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज। टॉलिन्स रिएजेंट, इट इज अ रिएजेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द टेस्ट whether in the organic compound there is present of aldehyde group or not। एल्डिहाइड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए क्यों एल्डिहाइड ग्रुप दुगा मिंदुक, हम उसको टॉलिन्स रिएजेंट के साथ टेस्ट किया जाता है। टॉलिन्स रिएजेंट होता है क्या, इट्स ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, ये सिल्वर नाइट्रेट एंड दैट ऑफ अमोनिया, उन दोनों के मिक्सचर को हम टॉलिन्स रिएजेंट कहा जाता है। या टॉलिन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में या ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में हम उसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा। बोथ दे एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे माइल्ड एक्ट एज ग्लूकोनिक एसिड है वो। अब हम इसका देख लो, दिस इज द ग्लूकोज CHOH होल 4 एंड CH2OH। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर या मैं इतना करता हूँ अतिश चीज़ें टॉलिन्स रिएजेंट के साथ, एंड देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड CHOH होल 4 and CH2OH। It is known as gluconic acid। ठीक, इसमें ग्लूकोनिक एसिड कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज, 6 and 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट वी हैव reaction of glucose, another fifth one, reaction of glucose with हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हम इसका रिएक्शन करेंगे। ग्लूकोज react with
हाइड्रोक्सिल अमीन जिसका फॉर्मूला होता है बेटे NH2OH, ठीक है, टू फॉर्म ऑक्साइम, ठीक। अब हमारे पास ये हो गया ग्लूकोज होल 4 CH2OH, दिस इज द ग्लूकोज। इस पे हम ऐड करेंगे क्या, हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH होल 4 CH2OH प्लस वाटर। इसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोज ऑक्साइम कहा जाता है, ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट किससे किया, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम। हमने यहाँ पे ग्लूकोज लिया, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट किया, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज ऑक्साइम एंड वाटर, इसमें से H2O इसमें से रिलीज हुआ, ठीक है। दीज आर द जो हमने ख़त्म किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है बेटा, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन दिखाओ ज़रे, और एसिटाइलेशन करो, एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनॉइक एनहाइड्राइड जो लास्ट वाले हमने लेक्चर में दिया था, उनके साथ रिएक्शन, तो उनके साथ रिएक्शन दिखाओ ज़रे, पेपर्स में पूछा जाता है। तो इन केमिकल रिएक्शंस को या ग्लूकोज के प्रिपरेशन को ज़रूर नज़र दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ द एमाइनो एसिड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे एमाइनो एसिड्स को। एमाइनो एसिड्स इस तरीके से मैं लिख लेती हूँ, एमाइनो एसिड्स आर सबस्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक, सॉरी दिखाई नहीं देता, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड्स आर सबस्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। इन नेचर ओनली अल्फा एमाइनो एसिड्स आर नोन, अब हम बताएंगे कि अल्फा एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, नीचे जाते हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। अल्फा एमाइनो एसिड्स आर नोन, दैट इज अमाइनो acid with a amino group means NH2 present 8 alpha carbon atom ni udulanga teshchizircha अल्फा एमाइनो एसिड्स। अल्फा एमाइनो एसिड तो एमाइनो एसिड मीन्स जिसमें जो एमाइनो ग्रुप होंगे वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। मैं नीचे बता देंगे आप लोगों को। Thus they can be represented by the general formula NH2CHRCOOH. This is the carboxylic acid group. दी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नेक्स्ट वाला कार्बन को कहा जाएगा अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के साथ जो अमाइनो ग्रुप अटैच है उसको कहा जाएगा अल्फा अमाइनो एसिड, इसीलिए क्योंकि ये अमाइनो एसिड की जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो अल्फा अमाइनो एसिड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो अमाइनो ग्रुप है दैट इज अटैच टू द directly attached to the alpha carbon, that is why this amino acid is known as alpha amino acids. And what is where are may be alkyl group or aryl group or any other organic group हो सकते हैं, where are may be alkyl
और एराइल ARYL है वो एराइल और सम अदर ऑर्गेनिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि NH2CH तो अपने साथ है, इसमें R की जगह पे हम क्या रखेंगे H, COOH। अगर हमने H की जगह पे R की जगह पे H सब्स्टिट्यूट किया तो वेयर R में भी H भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, या एनी अदर ऑर्गेनिक ग्रुप होता है। अगर R की जगह पे मैं H रखूं, सब्स्टिट्यूट करूं, तो इसको कहा जाता है बेटा ग्लाइसिन, ठीक है। एंड अगर इस तरीके से मैं रखूं NaH2CH COOH एंड CH3, अगर मैंने R की जगह पे मैंने अल्काइल ग्रुप रखा, दैट इज द मिथाइल ग्रुप, और इसको कहा जाएगा तब एलानीन। ऑल दीज आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ऑल दीज आर अमाइनो एसिड्स। अगर मैं यहाँ पे NH2CH COOH एंड मैं अगर R की जगह पे मैं रखूँगी CH2C6H5, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा फिनाइल एलानीन and so on. All these are alpha amino acids because the amino group is directly attached to the alpha carbon. Alpha amino acids और R जो है वो वेरी होता जाएगा. It may be either aryl, it may be either alkyl, it may be H or any some other organic group भी हो सकते हैं. ये घेऊन नजरच्या अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड मला पूछू था, ठीक, तो ये हुआ. तो इससे आगे इसका स्ट्रक्चर वगैरह अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़.